गुरु के साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले तो दासी सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है, जिनकी असीम कृपा से आप महान कर्मयोगी संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिल रहा है। कहते हैं कि हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके कारण हमारा विश्वास इस निरंकार प्रभु से डगमगाने लगता है। हालांकि कहने को तो हम कह देते हैं कि हमें तो सतगुरु निरंकार पर पूरा विश्वास है। हमने तो ज्ञान लेते समय ही कह दिया था कि तन मन धन हमारा नहीं है, यह तो निरंकार प्रभु का है। यहाँ सोचने का विषय यह है कि क्या वाकई ही हमने तन मन धन इस निरंकार प्रभु को सौंप दिया है। सोचने पर पाते हैं कि नहीं। कहने के लिए तो हमने ऐसा कहा परंतु माना नहीं, इसलिए कभी कभी हमारा विश्वास पूरी तरह डगमगा जाता है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर पूरा विश्वास करता है और पेरेंट्स के सामने पूरी तरह समर्पण कर देता है। वह मान लेता है कि अगर वे उसे बहुत ऊपर उछाल रहे हैं तो भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, यह उसे विश्वास होता है। ऊंचाई देखकर वह बालक घबराता नहीं है, गहराई देखकर वह डरता नहीं है। वह बालक हंसता है, खुश होता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह पक्का विश्वास होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे गिरने नहीं देंगे। उसी तरह हमें भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने आप को सतगुरु निरंकार को सौंपना चाहिए, इस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार दासी आप जी के चरणों में एक बहन की घटना रखने जा रही है। आप जी ये घटना प्रवान करें। कहते हैं कि ये बहन एक टीचर थी। पिछले दिनों अनजाने में ये बहन एक टीचर है। पिछले दिनों अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बहन अपनी बीती सुना रहे थे। कहते हैं कि क्लास में एक नया टॉपिक शुरू किया था, मगर एक इंटेलिजेंट बच्चा लापरवाही के कारण कुछ दिनों से ठीक प्रकार से लिख नहीं रहा था। उस दिन भी उसने ठीक तरह से नहीं लिखा। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, तो दासी को भी गुस्सा आया और बच्चे पर हाथ उठ गया। शायद बच्चे को चोट भी लग गई होगी। हालांकि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, उस बच्चे को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर गुस्से में आकर उस पर हाथ उठ गया और उसे ज़्यादा ही चोट लग गई। बच्चे ने अपने घर पर बताया। घर वालों ने हेड ऑफिस फ़ोन किया तो दासी दूसरे दिन स्कूल आई, तब पता चला कि ऐसा हो गया है। हेड ऑफिस ने दासी को निकालने के बारे में सोचा। दासी का विश्वास निरंकार सतगुरु पर था भी और नहीं भी, विश्वास डगमगाया हुआ था। दासी ने निरंकार में स्थित सतगुरु से अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, गलती तो मुझसे हुई है, कृपा करके मुझे माफ़ करो और गलती सुधारने का एक मौका भी दे दो। इसके बावजूद आप जी को जो भी अच्छा लगे आप जी वही कर देना। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मेरे लिए यह एक लेसन होगा, और अगर मेरी जॉब जाती है फिर भी यह एक लेसन होगा कि मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हे निरंकार सच्चे पातशाह, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर देना। तूने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इस निरंकार का खेल देखो। ऐसा चमत्कार हुआ कि दासी की नौकरी भी नहीं गई और सब कुछ ठीक हो गया। कहने का भाव यह है कि इस निरंकार प्रभु ने हमें मजबूती से पकड़ा हुआ है, परंतु हम अपने मन से कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है। इसलिए पूरी तरह इसके हो जाएं और पूरे विश्वास के साथ भक्ति में जीवन जिएं। ऐसे ही दासी एक और बहन के भी विचार सुन रही थी। वो बहन
कहने लगी, कहती है कि कॉलेज टाइम की बात है, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे पास मेरी सिस्टर का कॉल आया। वो कहने लगी कि सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, आप जी आ जाना आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो बहन कहती है कि मेरा मन नहीं हुआ, मेरा मन यही कर रहा था कि मैं अपने ही शहर जाऊं। तो उस बहन ने अपनी सिस्टर को मना कर दिया, कहने लगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी सतगुरु माता जी के दर्शन करने के लिए। तो आगे से उस बहन ने फिर दोबारा कॉल किया, वो कहने लगी कि आ जाओ। वो बहन कहती है कि कौन ऐसा होता है जिसको सतगुरु के दर्शनों का पता लगे कि सतगुरु हमारे आ रहे हैं और वो दर्शन करने ना जा पाए, लेकिन मन ऐसा हो रहा था कि मन कह रहा था कि नहीं जाना है। तो वो कहती है कि मैंने फिर मना कर दिया और मैं अपनी बस में बैठकर अपने घर आ गई। जब मैं अपने शहर में आई तो जैसे ही मैं अपने घर में पहुंची तो मेरे मदर मेरे को कहते हैं कि आप ने पहले खाना खाना है या सतगुरु माता जी के दर्शनों के लिए जाना है, सतगुरु माता जी हमारे शहर में आ रहे हैं। तो वो बहन कहती है कि मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमारे ही शहर में आना था, इसीलिए तो आपने मुझे उस शहर में जाने ही नहीं दिया जहाँ पर मेरी सिस्टर रहती थी। आप जी ने यहाँ, तभी तो मेरा ये मन कर नहीं रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने घर जाऊं। तो कहते हैं कि वहाँ तो जहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है सतगुरु माता जी के नमस्कार होती 5-10 मिनट के लिए, लेकिन हमारे शहर में जब हमारे सत्संग भवन में सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज आए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 घंटे सतगुरु माता जी रुके और हमने खूब आनंद लिया। सतगुरु को पता था, इस सतगुरु को सब पता होता है कि मैंने कब क्या कितना और कैसे देना है, यही परिस्थितियों के अनुसार चलाता है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे मन में भी यही भाव भरता है कि आप जी ऐसे कर लो, अपना किया कछु न होए, करे राम सो होए। कहते हैं कि अपने करने से कुछ नहीं होता, जो ये सतगुरु निरंकार करता है वही होता है। इस तरह फिर एक और इस बहन ने अपनी सच्ची घटना बताई, कहने लगी कि कुछ दिन पहले मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मेरे ब्रदर को काफ़ी चोटें लगी, काफ़ी हड्डियां भी उसकी फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी जगह से शोल्डर पे, बाजू पे, टांगों पे, काफ़ी जगह पे हुआ। तो कहते हैं कि उसको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा क्योंकि जगह जगह पर हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया है। तो कहते हैं कि फिर उन्हें पता लगा कि सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज फलां शहर में आ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास मैसेज आया, हमने कहा कि हम कैसे जा सकते हैं, हमारे तो मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। जब से मेरे ब्रदर हॉस्पिटल में हैं तब से मैं अपने ब्रदर के साथ हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं तो सतगुरु के दर्शनों के लिए नहीं जा सकती, यहीं पर ही सतगुरु के चरणों में नमस्कार करती हूँ। ये सच्चा पातशाह अंतर्यामी घट वासी है, सब कुछ जानता है। कहते हैं कि ऐसा भाव मैंने मन में बनाया। तो कहते हैं कि कुछ महात्मा सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज के दर्शन करके हॉस्पिटल में मेरे ब्रदर का हाल चाल जानने के लिए आ गए। जब आए तो उन्होंने दासी से सारा हालचाल पूछा। दासी ने कहा कि ब्रदर का ऑपरेशन होना है और सभी पेपर्स भी तैयार हो गए हैं और आज रात को ही ऑपरेशन होगा शाम के समय। तो आगे से महापुरुषों ने कहा, आशीर्वाद दिया, कहने लगे कि ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, ये तो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि रात को जैसे ही ऑपरेशन होना था शाम के समय पूरी तैयारी हो गई, पेपर्स भी तैयार हो गए। तो डॉक्टर कहने लगे एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही कहते हैं कि वो टेस्ट करने लगे, उन्होंने हर जगह पर हाथ लगाया, शोल्डर्स पर भी, बाजू पर भी, टांगों पर भी, लेकिन कहीं पर भी मेरे ब्रदर को कोई दर्द फील ही नहीं हो रही थी, कहीं पर भी कोई पेन नहीं हो रही थी। तो कहते हैं
कि इस तरह फिर डॉक्टर कहने लगे, हैरान हो गए, कहते हैं कि इनको तो कहीं पेन हो ही नहीं रही है, इनका तो ऐसे हो रहा है जैसा सारा शरीर ही इनका स्वस्थ हो गया है। जब उन्होंने अच्छी तरह से टेस्ट किए, चेक किया, तो कहते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप जी डिस्चार्ज सुबह ही घर चले जाना, डिस्चार्ज हो जाएगा, आप घर चले जाना। तो कहते हैं कि वहाँ से हमें डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। अगले दिन ऑपरेशन भी नहीं हुआ। संतों महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि जो सतगुरु के थापे हुए संत होते हैं, सतगुरु के साजे निवाजे संत होते हैं, ये जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज से ये आशीर्वाद लेकर आए थे और हमें आशीर्वाद दे गए और वो आशीर्वाद पूर्ण हो गया। हम तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें यही कहा है कि अगर आप आशीर्वाद लेना चाहते हो तो पास बैठे किसी भी संत महात्मा से आशीर्वाद ले लो। जो आप आशीर्वाद यहाँ से लेना चाहते हो वो आशीर्वाद अपने पास बैठे महात्मा से ले लो। आप जी की जो भी भावना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं कि इस तरह हमारा यहाँ पर भी इतना विश्वास सतगुरु ने पूर्ण किया। कहते हैं ऐसे विश्वास भरे जब वचन सुनने को मिलते हैं तो इतनी मन को दृढ़ता मिलती है, इतना मन परिपक्व होता है, सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि सच्चे पातशाह आप जी हमें मिले हो तो हमारी ज़िंदगी में बहारें आ गई हैं, खुशियाँ आ गई हैं। इसी तरह विश्वास भरे हम वचनों को सुनकर अपने जीवन में अपनाते चले जाएं, अमल करते चले जाएं और जो भी सतगुरु का आदेश उपदेश आए उसे सत वचन करके मानते चले जाएं। कहते भी हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो विश्वास को दृढ़ बनाए ऐसे भगत का संग करें। आज हमें ऐसे संतों महापुरुषों के संग की ज़रूरत है जो हमारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं, प्रभु का जो एहसास जगाए, ऐसे भगत का संग करें जो इस निरंकार का हमारे मन में एहसास जगाते हैं। हमने ऐसे ही संतों महापुरुषों का संग करना है। गुरु महिमा जो गाए गवाए ऐसे भगत का संग करें, जो गुरु की महिमा गाते भी हैं और गवाते भी हैं। मतलब हमें गाने के लिए भी कहते हैं, जो हमें मौके देते हैं। कहते हैं कि साधी सेवा कर सके जिस तो आप करावे है, अवतारो गावे सिफ्त हरिदी जिस तो आप गवावे है। यानी कि ये गाने का गाते भी हैं और हमें भी साथ में मिलकर गाते भी हैं, हम भी गाते हैं इनके साथ मिलकर। तो ऐसे संतों का ही हम संग करें जो हमें गुरु महिमा सुनाते हैं। और कहते हैं कि सुनने और सुनाने से ही बात नहीं बनती, हमने अमल भी करना है। ये ऐसे पक्के संतों का ही संग सच्चा पातशाह हमें देता है। जब पक्कों का संग मिलता है तो जो कच्चे संत महात्मा होते हैं वो भी पक्के बन जाते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है, पहले तो ये शब्द हम सुनते थे कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लग भुलेखे पावन अपनी थां तो हिलो ना। लेकिन आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है कि हमने कच्चों को भी साथ लेकर चलना है। जो कच्चे संत महात्मा हैं उनको भी अपने कर्म व्यवहार के द्वारा पक्का बना देना है। इस तरह पक्कों के जो संग मिलाए ऐसे भगत का संग करें। हम ऐसे संतों महापुरुषों का संग करें जो हमें पक्के संतों महापुरुषों के साथ मिलाते हैं, जो खुद तो परिपक्व होते हैं और हमें भी परिपक्व करते हैं। नित्य सत्संग में जो ले जाएं ऐसे भगत का संग करें। कहते हैं कि जो हमें सत्संग में नित ले जाते हैं, जिस तरह अब हमारी डेली ज्ञान चर्चा होती है तो उसमें हमारे पास लिंक आते हैं। तो जो संत महात्मा ये उपकार करते हैं, होस्ट की सेवा करते हैं, सत्संग चलाते हैं, लिंक भेजते हैं, तो ऐसे संतों महापुरुषों का ही हमने संग करना है। जब कभी हमसे कोई लिंक इधर उधर हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो हम कैसे छटपटाते हैं, सत्संग सुनने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं कि हमें जल्दी से लिंक मिले और हम सत्संग में जुड़े और संतों महापुरुषों के जो हीरे मोती जवाहरात अमलीक लाल रत्न ये बरस रहे हैं, इनका हम लाभ उठाएं। फिर आगे कहा है, भक्ति पथ पर जो चलाए ऐसे भगत का संग करे, जो हमें भक्ति के रास्ते पर चलाते हैं, भक्ति करना सिखाते हैं, समर्पण की भावना सिखाते हैं, विश्वास सिखाते हैं, ऐसे भक्तों का हम संग करें। गुरुमत की जो बात बताए ऐसे भगत का संग करें।
मनमत पर जो रोक लगाए ऐसे भगत का संग करे। जो हमें बताते हैं कि गुरमत क्या है, मनमत क्या है, जो मनमत पर रोक लगाते हैं और जो गुरमत की बातें बताते हैं, ऐसे संतों का हमने संग करना है। नफरत निंदा से जो बचाए ऐसे भगत का संग करें। कहे हरदेव जो प्यार सिखाए ऐसे भगत का संग करे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि जब प्यार आ जाता है ज़िंदगी में तो भक्ति भी शुरू हो जाती है। फिर भक्ति की जांच भी हम सीखते चले जाते हैं। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, जो हमें प्यार करना सिखाते हैं, निंदा नफरत से हमें बचा कर रखते हैं, ऐसे संतों का हमने संग करना है। इन बातों को हमने जीवन में धारण करते चले जाना है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है। हम सतगुरु जैस जो भी हमें कहे हम उसको मानते चले जाएं, यही सही मायनों में भक्ति है। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। तरह हमारा सतगुरु के दर पर संतों महापुरुषों के वचन सुनते हुए विश्वास बना रहे। जिस तरह सतगुरु ने विश्वास बनाया है इसी तरह हमारा विश्वास बना रहे। सतगुरु अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखें और सभी को सेवा सिमरन सत्संग करने का बल बख्शें जी। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए दासी को सद्विचार करने की क्षमता बख्शना। दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।